करें। तो पौलुस बोलता है उन लोगों के लिए, कहता है कि ये जब होगा, बाइबल में पौलुस ने बताया, कहता है कि ये जब होगा जब एक घर में से एक एक व्यक्ति भी, कहता है, प्रार्थना करने वाला हो जाएगा। कह रहे हैं कि जब एक एक व्यक्ति भी प्रार्थना करने वाला, घुटने टेकने वाला हो जाएगा, परमेश्वर कह रहा है आपके घर में, कह रहा है कि वो खोया हुआ सम्मान वापिस लाएगा परमेश्वर। कह रहा है कि आपकी नामधराई को दूर करेगा परमेश्वर। लेकिन जो लोग प्रार्थना नहीं करते, जो ईमानदार नहीं रहते परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने में, परमेश्वर नहीं आएंगे नीचे, आपको कहेंगे उठ प्रार्थना कर। परमेश्वर कई बार आपको मैसेज देते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन बहुत सारे लोग उठते नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहे हैं। अय्यूब की किताब कह रहे हम जब पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि जब अय्यूब अपनी नाम धराई के अंदर, हम देखते हैं 42 अध्याय और उसके 2 में जाएंगे हम। अय्यूब का कुछ सब कुछ चला गया, लेकिन उसने दुआ बंद नहीं की। अय्यूब की पत्नी उसका सम्मान करना छोड़ गई, उसकी बुराई करने लगी, उसके बारे में बुरा भला कहने लगी, उसके अपने पति के सामने परमेश्वर की निंदा करने लगी। छोड़ दे ऐसे परमेश्वर को। लेकिन अय्यूब ने करे उसका बिजनेस बंद हो गया, लेकिन उसने प्रार्थना बंद नहीं की। उसकी पत्नी करे घर छोड़कर चली गई, लेकिन अय्यूब ने प्रार्थना बंद नहीं की। अय्यूब के बच्चे मर गए, लेकिन उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। अय्यूब का सब कुछ चला गया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, और उसी समय वो मेहनती रहा, ईमानदार रहा, वफादार रहा, और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में चमत्कार किया। जब परमेश्वर ने देखा कि ये बहुत टाइम से कह रहा कि मेरे साथ खड़ा बना हुआ है, बहुत मेरे साथ ईमानदार बना, वफादार बना हुआ है अपनी परिस्थितियों में। आज बहुत सारे लोग जो है, जब उनके जीवन में कोई परिस्थिति आती है, जब कोई कह रहे कि नाम धराई आती है, जब कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसी समय वो लोग परमेश्वर से भागने की कोशिश करते हैं, बैक स्लाइड होने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस व्यक्ति ने कहते हैं कि कहा कि अगर जिस परमेश्वर को मैंने जान लिया, कहता है और कोई परमेश्वर नहीं है, मैं भाग कर कहाँ जाऊँ। हालेलुया। दाऊद की तरह बोलता है, मैं भाग कर कहां जाऊं, पहाड़ में जाऊं वहां भी तू है, कह रहा है कि मैं अंधेरे में छिपूं वहां भी तू है, झाड़ी में छिप जाऊं वहां भी तू है, लोंग में जाऊं वहां भी तू है परमेश्वर। इसने परमेश्वर की तारीफ करना शुरू किया। परमेश्वर एक दिन इसके पास आते हैं, इसकी परिस्थितियों को देखने के बाद। साल नहीं आए होंगे, 2 साल नहीं आए होंगे, मैं कह रहा हूं कि काफी लंबा समय इसने परमेश्वर के बिना बता दिया, इसने उस आशीष के बिना बता दिया। लेकिन ये तड़पता रहा, रोता रहा, लेकिन ये परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। इसके शरीर पर फोड़े हो गए बड़े बड़े, और उसी समय ये छाले लेकर कुर्डी पर बैठकर तीला लेकर उसको फोड़ता रहा, लेकिन धन्यवाद करता रहा। परमेश्वर कहता है ये देख एक और हो गया, ये देख एक और हो गया, ये एक और हो गया, ये एक और हो गया। लेकिन ये बार बार परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। तभी 42 के 2 में लिखा, हाँ हम पढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। परमेश्वर इसके पास आते हैं और क्या बोल रहा है इसको और लेकिन इसका जवाब क्या है। हाँ पढ़ेंगे, देखो। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। क्या बोल रहा है? कह रहा मैं जानता हूँ परमेश्वर, कह रहा तू सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर इसके पास आकर कह रहे हैं, कह रहे कि तू दुखी है, तू बीमार है, तेरी पत्नी चली गई, तेरा बिजनेस खत्म हो गया, तेरा बच्चा मर गया, तेरे शरीर पर फोड़े हो गए, अब तू क्या करेगा? कहता है इसका जवाब क्या था? इसका जवाब विचारों में ये था, परमेश्वर मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। एक काम का इलाज नहीं करेगा, तू सारे कामों का इलाज करेगा। तू एक मेरी बात का हल नहीं करेगा, आज सारी बातों का हल करेगा। आज विश्वास करना, जिनको परमेश्वर पर विश्वास है वो आपकी एक प्रॉब्लम दूर नहीं करेगा, आज सारी प्रॉब्लम खत्म करके जाएगा। आज क्योंकि पूरा साल खत्म होने वाला चर्च, एक प्रॉब्लम नहीं। कह रहे कि पूरे 8 महीने की, 9 महीने की, 10 महीने की जो अभी आपकी प्रॉब्लम है, परमेश्वर खत्म करेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। जिसका आमीन ऊंचा है वो प्रॉब्लम आज खत्म करवा के जाएगा। और फिर आगे क्या लिखा? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, हाँ। और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। कह रहे हैं कि जो तेरी योजनाएं हैं वो रुक नहीं सकती, जो तूने मेरे लिए प्लान किया है, जो तूने मेरे लिए भविष्यवाणी किया है, कहता मैं जानता हूँ वो रुक नहीं सकती है। हालेलुया। इसने क्या कहा? कहता परमेश्वर तूने मेरे को बीमार इसलिए रखा, इसके कहने का मकसद था तू मुझे यहाँ लेकर आया, वो इसलिए लेकर आया है कि ताकि मैं जान लूं परमेश्वर तेरी बड़ी योजना को। ये याद रखना, एक व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो परमेश्वर ने उसके जीवन में कोई प्लान फिट किया होता है पहले से। वो देख रहे होते हैं कि अगर ये समस्या में टिकेगा कि भागेगा, ये समस्या में रुकेगा कि जाएगा, इसकी आंखों में प्रॉब्लम हो गया है, इसके कानों में प्रॉब्लम हो गया है, क्या ये मुझे छोड़ देगा या बना रहेगा? जो कहेगा परमेश्वर मैं जानता हूं तेरा कोई प्लान है मेरी जिंदगी से बहुत बड़ा,
उसी समय परमेश्वर उसके लिए एक योजना जो उसने बनाई है वो उसको पूरा करेंगे। और एक नहीं, अय्यूब ने कहा कि मैं जानता हूं परमेश्वर तू मेरे लिए एक काम नहीं सब कुछ करेगा, सब कुछ। हालेलुया। मेरे घर के पूरे 7 मेंबर हैं तो सबको बदल डालेगा आज रात यीशु के नाम में। करा उनकी आंखें खोलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे नाम का विरोध करते हैं, जो तेरे नाम का विरोध करते हैं, जो तुझसे करा पंगा लेते हैं परमेश्वर, उसने कहा करा कि विश्वास करना आज रात कहता कि मैं कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आज रात से बहुत कुछ होने वाला। अपने पड़ोसी को बोलो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला। इसी के 14 को जब हम पढ़ते, जब अय्यूब ने हिम्मत से परमेश्वर के सामने कहा मैं जानता हूं आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आपकी परिस्थितियां, जब आप गरीबी की हालत में जाते हैं, जब आप दुखी होते हैं, बीमार होते हैं, बांझपन होते हैं, आपके गांव में 1 रुपया नहीं होता आपके पास, आपके ऊपर कर्जा आ रहा होता, आपके प्लान सक्सेसफुल नहीं होते, फेल हो जाते हैं, तो उस समय आप परमेश्वर से पूछ रहे होते हैं परमेश्वर अब क्या होगा, अब कब करेंगे, आपके क्वेश्चन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब परमेश्वर को कह रहा है परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उन व्यक्तियों के लिए करते हैं जिनकी बातों में विश्वास लगे। अगर आपकी बातों में विश्वास लगा, मैं अगर अपने बच्चों को कहूं क्या बेटे आप मेरे से प्यार करते हो, उसको मेरी बातों में विश्वास नहीं लगेगा। अगर मेरी बेटी आकर कहे क्या पापा आप मुझे आज मच्छी खिला सकते हैं, मैं नहीं खिलाऊंगा उसको। मैं क्यों खिलाऊंगा? मेरी एक बेटी आती है बड़ी और वो कहती है पापा क्या आप हमें चिकन खिलाएंगे आज, मैं कहूंगा बेटे नहीं खिला सकता। लेकिन एक मेरी बेटी आती है और बोलती है पापा मुझे पता आप मेरे लिए आज बर्गर लेकर आएंगे। हालेलुया। मैं उसके लिए बर्गर लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब ने भी ऐसा ही कहा। अय्यूब ने कहा मैं जानता हूं आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। आमीन। समझ में आया कि नहीं? प्रार्थना करने के बाद आपके अंदर ये विश्वास वाली बात होनी चाहिए। जब मैंने प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के बाद मैं कहता हूं परमेश्वर मुझे पता है आप मेरे को कार देने के लिए जा रहे हैं, मुझे पता है परमेश्वर अब आप मेरे को जो मैंने मांगा मिल गया है। परमेश्वर अब जो मैंने मांगा कि अब तो मुझे इस साल में नहीं इसी साल में महीने में आप मुझे हेलीकॉप्टर देने जा रहे हैं, तो अब वो मुझे दे सकते हैं कि नहीं। लेकिन आपके वचनों के अनुसार, आपकी बातों के अनुसार परमेश्वर करते हैं। आप जब विश्वास में कमजोर हो जाते हैं परमेश्वर नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि जो अगर आप विश्वास में बने रहेंगे पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। वो आदर देना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं। अगर आप अपने माँ बाप का आदर नहीं करते तो वो आपको 2 रुपया क्या कुछ भी एक फूटी कोड़ी भी आपके नाम नहीं करके जाएंगे। क्या आप चाहते हैं आपके माँ बाप आपका सम्मान करें, आपके बच्चे आपका सम्मान करें? तो आपको पहले परमेश्वर की आज्ञाओं का सम्मान करना पड़ेगा, उसकी प्रोफेसी का सम्मान करना पड़ेगा, उसकी बातों पर विश्वास करना एक सम्मान करना है। जब आप सम्मान करते हैं तो परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को आशीष दिलाता। अय्यूब ने इस बात पर सम्मान कर लिया, कहता बात पर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर जो दुख तूने दिया है इसका मतलब कोई प्लान है मेरी जिंदगी में। और उसने कहा परमेश्वर मुझे सुख देने वाले हैं, मैं देख रहा हूं सुख को। उसको दिख नहीं रहा था लेकिन उसने कहा मैं देख रहा हूं सुख को, आ रहा है वो आ रहा है। उसकी पत्नी कह रही कार है। अब तो बच्चे भी चले गए, अब तो बिजनेस भी चला गया, अब तो सब कुछ बंद हो गया। लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए कोई बड़ा प्लान फिट कर लिया है। आमीन। और देखो 14 में क्या प्लान फिट किया परमेश्वर ने। हाँ पढ़ेंगे इसी में। उसके 7 बेटे हाँ और उसकी 3 बेटियां उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम नहीं, सॉरी इसके 12 को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दे दिया। हालेलुया हालेलुया। इसके 12 में लिखा परमेश्वर ने कहा कह रहे कि परमेश्वर ने उसके पहले के दिनों से ज्यादा, बाद के दिनों से ज्यादा, पहले के दिनों से ज्यादा अब के दिनों में आशीष दे दिया है। हालेलुया। कह रहे कि जो आशीष पहले नहीं मिली उससे डबल आशीष मिली। याद रखना कहता कि अगर आपके जीवन में कहता कि आपने 6 महीने दुख में बिताए तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आपने आदर किया परमेश्वर का, आपने सम्मान किया, फिर भी चर्च आए हैं, फिर भी प्रभु पर भरोसा रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको पिछले 6 महीनों से बढ़कर आशीष देने वाला आज रात, बढ़ाने वाला आज रात। मूसा ने अपनी लाइफ में कहा कि 40 बार जब दुख उठाया, जो 40 साल जंगल में दुख उठाया, वो फिर 40 दिन के लिए पहाड़ी पर गया। परमेश्वर ने फिर उसे 40 दिन पहाड़ी पर बुलाया और उसी समय मूसा ने जब 40 दिन कह के दुख में बिताए, जब उसके बाद 40 साल उसने कह के जंगल में बिताए, तो उसने परमेश्वर को कहा परमेश्वर कहता है हमने अब विश्वास कर लिया है कि अब जितने साल तूने हमें दुख दिया है उतने साल तू हमें आनंद देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। उसकी
प्रार्थना थी मूसा की कि परमेश्वर 40 साल, कहता है कि परमेश्वर अगर तूने मुझे दुख दिया है तो पवित्र आत्मा 40 साल भी तू मुझे आनंद देगा। याद रखना कि अगर आप एक दिन का दुख चाहते हैं तो परमेश्वर आपको एक दिन का देंगे, अगर आप 2 दिन का चाहते हैं तो आपको 2 दिन का देंगे। मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप परिस्थितियों में से कभी बाहर ना आए तो आप परमेश्वर को रोज कहते रहेंगे, परमेश्वर आपने ये क्या कर दिया, आपने क्यों कर दिया, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है, मेरे जीवन मेरा पति क्यों नहीं ठीक होता, मेरे बच्चे क्यों नहीं ठीक होते। तो मैं कह रहा हूं वो आपकी परिस्थितियां जो हैं, बहुत सारे लोगों की परिस्थितियां वो 5 साल 10 साल 50 साल लग जाते हैं उनको, वो परिस्थितियां ठीक नहीं होती, वो हालात बदलते नहीं है। लेकिन जो लोग परमेश्वर को ऐसा कहना स्टार्ट करते हैं, ये परीक्षा करने का टाइम, मैं कह रहा हूं परीक्षा को बंद करने का टाइम होता है। शैतान उन लोगों की परीक्षा ले सकता है जो लोग कह रहा है कि रोज यही बात परमेश्वर के सामने रखते हैं। एक दुख आया, एक तकलीफ आई तो उसी समय वो कहते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में ये क्यों किया, परमेश्वर मैंने क्या प्रार्थना नहीं किया, मैंने क्या बाइबल नहीं पढ़ा, परमेश्वर मैंने क्या दशमांश नहीं दिया, परमेश्वर इतनी सेवा करने के बाद भी मेरे जीवन में इतना दुख क्यों, परमेश्वर इतना काम करने के बाद भी मेरी लाइफ में दुख क्यों। आप अपना 1 साल और दुख का बढ़ाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप उसी समय आपको पता लग गया कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसी समय अगर हल नहीं निकल रहा, आप गड्ढे में गिर गए, आप बाहर नहीं आ रहे, आप कहें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे सम्मान को अगले साल बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तू मुझे अगले महीने मेरा सम्मान खोया हुआ वापस दे रहा है परमेश्वर, मेरी वो चीजें खोई हुई वापस दे रहा है जो मेरा मान सम्मान करा लोग नहीं कर रहे, जो मेरा वेलकम लोग नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूं वो स्वर्गदूत आ रहे हैं वेलकम करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी आशीषें आज रात आपके ऊपर उतरने लगेंगी यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं? लेकिन लोग ज्यादातर यही निराश रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू पहले से ज्यादा आशीष पाएगा, तू पहले के दिनों से ज्यादा आशीष पाएगा। ये याद रखना, पहले के दिनों से ज्यादा आशीष तेरे ऊपर आएगी, बढ़कर आएगी। लेकिन कह रहा है कि आप जब ईमानदार होंगे, जब वफादार होंगे, जब आप बने रहेंगे, जब आप स्पिरिचुअल फादर के साथ बने रहेंगे, याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आने वाले समय में मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उसने मत्ती 5 के 11-12 में क्या कहा? हाँ देखो देखो, मत्ती 5 के 11 में लिखा, कह रहा है कि ऐसा समय आएगा कि लोग झूठ बोलकर तुम्हारी निंदा करेंगे, झूठ बोलकर तुम्हारे लिए कह रहा ऐसी ऐसी बात कहेंगे। देखो क्या लिखा, हाँ पढ़ो, 5 के 11 में लिखा, धन्य हो तुम जब मनुष्य तुम्हारे लिए, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हाँ। तब आनंदित और मगन होना, हाँ। क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहे हैं कि आज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कहते थे छत्तीसगढ़ में इतना विरोध क्यों हो रहा है, छत्तीसगढ़ में तो आज आपको वहां होना चाहिए था, आपको वहां होना चाहिए था, समझ रहे हैं कि नहीं। आज वहां विरोध क्यों है, मीटिंग क्यों नहीं होने दे रहे, यूपी में मीटिंग क्यों नहीं होने दे रहे, इतना विरोध क्यों है। मैंने कहा अभी 2 स्टेट नहीं, अभी तो बहुत सारे दुनिया में होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यीशु मसीह विरोध के बाद ही ऊपर से आएगा, याद रखना। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक परमेश्वर नहीं आएगा। कर बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये समय वो चल रहे हैं, कर अंत समय की निशानी है, इसलिए उसने यहाँ पर उन लोगों को समझाया, कर धन्य हो तुम, कर जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारा विरोध करे। इसका मतलब कह रहे तुम अपने लिए भली बात, कोई भली बात समझ लेना कि पहले के दिनों से ज्यादा आशीष तुम्हारे घर आने वाली है, पहले से ज्यादा अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर आने वाली है, पहले से ज्यादा आशीष डबल होकर आने वाली है। अगर आपके नाम को लेकर कोई झूठ बोलकर आपको सता रहा है, कर आप पर झूठी झूठी बातें बट रहा है, करा कि ये हमारे घर में आई थी पर्चा देने, ये आया था हमें सुसमाचार सुनाने, ये हमारे बंदों को चर्च लेकर जा रही है, ये ईसाई बना रही है, ये अब आपके साथ ऐसा कर रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है दुखी नहीं होना ऐसे समय में, आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम अगले महीने उससे कोई बड़ा प्रतिफल पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा जो सताए जाते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं, जिनकी नामधराई होती है वो दुगने आदर के योग्य हैं परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर उन लोगों से प्यार नहीं करते जो घर बैठकर टीवी देखते हैं, घर बैठकर लगे रहते हैं यूट्यूब पर, बस बैठे रहे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर लिखा कि जिन्होंने कह रहा कि पहले भविष्यवक्ताओं को भी ऐसे ही सताया था, बाइबल में क्लियर लिखा, झूठ बोलकर। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं प्रभु में आया और उसके बाद जब मैंने भविष्यवाणी करना स्टार्ट किया तो कुछ लोग, और जब मेरा नाम होना स्टार्ट हो गया, जब मैं प्रभु मुझे इस्तेमाल करने लगा, और आज आप पूरी दुनिया में जानते हैं
कि लोग मेरी फोटो लगाकर अपने चैनल पर अपनी फोटो मेरी फोटो लगाकर, अंदर कुछ नहीं होता, बस मेरी फोटो होती है, वो अपने चैनल को दिखा रहे होते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो किस लिए? कि हमारा भी नाम जुड़ जाएगा इसके साथ। लेकिन कुछ लोगों ने जेलस करके वीडियो कट करके मतलब पूरी चीज नहीं दिखाएंगे, उसका मतलब नहीं बताएंगे, वीडियो कट करके मेरे को झूठा साबित करने की कोशिश किया, झूठी भविष्यवाणियां, झूठी लिंक। आप देख रहे हैं आज न्यूज में क्या चल रहा है, आज लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि परमेश्वर मुझे पहले से ज्यादा अनॉइंटिंग देने वाले हैं। आप कितना विरोध कर सकते हैं? आप कितना मेरे बारे में झूठ बोल सकते हैं? क्योंकि वचन कह रहा है, कहता है कि लोग आएंगे, कहता है इतने जल जाएंगे। आज अगर मैं इस लड़की पर हाथ रख दिया, आपको नहीं पता, जिस दिन मैंने इस लड़की को खड़ा किया, कुछ पास्टर जलने लगे, सुन रहे, कुछ कलीसिया के लोग जलने लगे, कुछ विश्वासी लोग जलने लगे। लेकिन मैंने कहा जलते हैं तो जले, जो लिखा ना एक जगह पर, एक कहावत है, कह रहा स्तुति करने वाला जाए कहीं से कहीं, बुराई करने वाला रहे वहीं के वहीं। हालेलुया। तो विश्वास करना है, कहता है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अय्यूब के बारे में बहुत सारे लोगों ने निंदा किया, चुगली किया, झूठ बोला। अय्यूब को उसी के दोस्तों ने बदनाम करना शुरू कर दिया, अय्यूब के बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया। यीशु मसीह जब संसार में आए तो उस समय यीशु मसीह के बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया। ये तो वैश्याओं औरतों के साथ बैठता है, वैश्याओं के साथ बात करता है, ऐसी गंदी लड़कियों के साथ बात करता है, तो लड़कियों के साथ रहता है। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि एक जगह पर मैं वचन पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा बताता है ऐसे टाइम पर भी, कह रहा है कि दूसरे कुरिन्थियों 11:13 में लिखा, कह रहा है कि क्योंकि ऐसे लोग, ऐसा समय आएगा कि ऐसे लोग झूठे अपोस्टल और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धारण करने वाले खड़े हो जाएंगे संसार में। लेकिन वहां पर लिखा, कह रहा कि उनका जो न्याय होगा वो उनके कामों के अनुसार होगा। एक जगह पर अपोस्टल लिखा, एक जगह पर प्रॉफिट लिखा। आप समझ में आया कि नहीं? कहता है कि अपोस्टल कह रहा है कि जो अपने आप खड़े हो जाएंगे, प्रॉफिट जो अपने आप खड़े हो जाएंगे, भविष्यवक्ता अपने आप खड़े हो जाएंगे, कहेंगे हमें परमेश्वर ने खड़ा कर दिया। वो एक जेलस की आत्मा से खड़े होंगे। कहते हैं परमेश्वर उनके बारे में बोल रहा है, कहते हैं लेकिन उनके कामों के अनुसार उनका न्याय होगा। लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको धरती पर किसी का न्याय करने का अधिकार नहीं दिया कि ये ऐसा है और वैसा है। एक इंसान जो है कह रहा अगर मसीह में आने के बाद कह रहा भुगत रहा है, आज भी उसकी आशीष नहीं खुल रही, तो वो कारण ये है कि वो अपने स्पिरिचुअल फादर की बुराई कर रहा है। वो अपने बाप का सगा नहीं हो सका, तो कोई बाप उसको सगा मिलने वाला नहीं है, याद रखना। अगर आप अपनी माँ को, अपने बाप को कह रहा उसको कह रहा बातों बातों में आप नंगा कर देते हैं। आदम और हव्वा के बीच में हुआ क्या? हव्वा ने कहते हैं आदम को नंगा कर दिया, मतलब अपनी बातों में। याद रखना आज भी बहुत सारी औरतें दूसरों के घर बैठकर अपने पति को नंगा जैसा कर देती हैं, अपने बच्चों को नंगा जैसा कर देती हैं, बदनाम कर देती हैं बैठ के। कारण क्या है? सिर्फ एक गुस्सा। कहता है एक ऐसी चीज है जिसके कारण आज लोग एक दूसरे की बुराई के कारण, लेकिन उन लोगों को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी पहले वाली आशीष भी बंद कर रहे हैं। पर लेकिन अय्यूब ऐसा कर सकता था, लेकिन अय्यूब ने, उसके दोस्तों ने जब उसकी बुराई किया, उसके दोस्तों ने जब उसके बारे में बुरा भला कहा, तो उसी समय अय्यूब ने कहा, कहता है कि मैं उन चीजों में नहीं पड़ने वाला, मैं जानता हूं कह रहा है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जो नहीं सुधर रहा है इसको सुधार सकते हैं, जो टेढ़ा है इसको सुधार सकते हैं। कह रहा है जो ये मेरे खिलाफ बोल रहा है कर सकते हैं, ये मेरे खिलाफ वीडियो बना रहा है, बना मेरे खिलाफ वीडियो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है लेकिन मैं जानता हूं मेरे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, तेरा चैनल ब्लॉक कर सकते हैं, तेरे जीवन में कह रहा है कि घटी ला सकते हैं, तेरे जीवन में कह रहा है कि बर्बादी ला सकते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं तुझे मुंह से कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि अगर आप इन चीजों में कह रहा कि अगर आप पढ़ते हैं तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अय्यूब जानता था कि वो इन चीजों में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं खड़े होते। कह रहा कि जो ईमानदार नहीं है, जो वफादार नहीं है, जो जिनका चाल चलन साफ नहीं है, कह रहा कि पवित्र आत्मा उन लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनको खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना चाहते हैं। जो कह रहा कि परमेश्वर का सम्मान करते हैं, उसके वचन का सम्मान करते हैं, उसकी बातों का सम्मान करते हैं, उसकी दी हुई लिखी हुई बातों का सम्मान करते हैं, उसके दिए हुए कह रहे वचन का सम्मान करते हैं कि मैं इस पर चल कर दिखाऊंगा परमेश्वर। अगर आप चल नहीं सकते इस पर, तो इसका मतलब आपका सम्मान भी वापस आने वाला नहीं है। अगर आप चलते हैं तो परमेश्वर आपका सम्मान वापस दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में।
मैं कह रहा हूं यहां ठुकरा दिए गए तो क्या हुआ भाई साहब, दूसरी जगह परमेश्वर सम्मान दिलाएगा जरूर यीशु मसीह के नाम में। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपके साथ ऐसा हो रहा हो कि आपका बिजनेस बंद हो रहा हो, आपका कोई काम ना बन रहा हो, लेकिन अपने मुंह को बंद रखना बस और परमेश्वर का धन्यवाद करना, बस यही कहते रहना परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं कह रहा हूं आज रात के बाद पवित्र आत्मा अगले महीने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम करने वाला है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। हालेलुया बोलने वाले आज क्या बड़ा काम कराना चाहते हैं? यस। मत्ती 20 के 31 और 32 में यही लिखा करे कि यहाँ पर दो अंधे भिखारी सड़क के किनारे पर बिठा दिए गए। लिखा दो अंधे भिखारी सड़क के किनारे पर बैठे और जिसमें वहां भीख मांग रहे थे, लेकिन कोई आया और उनको बताया करे कि यहाँ से यीशु जाने वाला है, और उन दोनों को करे सड़क के किनारे पर बिठा दिया गया। और उन्होंने भीख मांगना छोड़कर क्या करना शुरू कर दिया? उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और उसी समय एक व्यक्ति आया और आकर कहने लगा, कह रहा कि चुप कर, कह रहा जहां भी आके बैठ जाता है। लेकिन उस अंधे भिखारी को यह मालूम था कि अगर आज मैं चुप कर गया परमेश्वर की तारीफ करने में, अगर मैं आज चुप कर गया, कहता है अगर मैं इस व्यक्ति की बुराई कर गया या मैं इससे झगड़ा कर गया या मैं इसके बारे में कुछ गलत बोल गया तो मेरी लाइफ में मेरी आशीषें रुक जाएंगी। इसलिए उसने उसके साथ टक्कर मारने के बजाय, टाइम खराब करने के बजाय उसने परमेश्वर की स्तुति करना समझा, उसने परमेश्वर की तारीफ करना समझा। और उस आदमी ने उसको उठाने की कोशिश किया, उसको भटकाने की कोशिश किया, लेकिन उसके विचार क्या थे? उसके विचार यही थे कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। उन्होंने कहा, कहता कि चल निकल जा, कहता तेरे को नहीं पता, वो देख यीशु मसीह यहां से चला गया, तुझे तेरी तरफ देख कर भी नहीं गया, पलट कर भी नहीं गया, तेरी तरफ देखा भी नहीं, तेरी आवाज को सुना भी नहीं, यीशु मसीह चला गया। उसने कहा अरे कोई बात नहीं, कह रहा कि मेरा काम तो मांगना है, कह रहा मेरा नाम भिखारी है, मेरा काम तो मांगना है, मैं तो मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा, मांगता ही रहूंगा। कह रहा मेरा विश्वास देखकर यीशु मसीह एक दिन वापस पलट कर जरूर आएंगे। और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा, उसके चिल्लाने को देखा, उसकी स्पीड को देखा। रेगुलर वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ मांगता ही रहा। और परमेश्वर ने आकर उस व्यक्ति की तरफ पलट कर देखा और उसने कहा कौन मुझे इतनी देर से पुकार रहा है? और उसी समय उस अंधे भिखारी को हाथ रखकर यीशु मसीह ने बिल्कुल चंगा कर दिया और वो अंधा देखने लगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपको लग रहा है आपकी परिस्थितियां पलटने वाला कोई नहीं है, आपका दर्द दूर करने वाला कोई नहीं है, मेरा यीशु मसीह आज रात आपके विश्वास के अनुसार वापस पलट कर जरूर आएगा। आप टिके रहो, बैठे रहो। अंधा भिखारी क्यों चंगा हुआ? अंधा भिखारी सिर्फ इस बात के लिए चंगा हुआ क्योंकि उसको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान हो गई थी, उसको समझ में आ गया था। लोगों ने कहा चल निकल ले यहाँ से, कुछ नहीं रखा यहाँ पर। इस नेपाल वाली औरत क्यों चंगी होगी? ये 3 बार आई, इसके पति ने खुद मना कर दिया, लेकिन इसने कहा कि नहीं, कहती मुझे परमेश्वर की प्रेजेंस के प्लेस का पहचान होगी है, मैं इस प्लेस को छोड़ने वाली नहीं हूँ। कहती मैं यहीं से चंगी होंगी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। उसने कहा तू तेरे नेपाल में भी चर्च है? उसने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मुझे पता लग गया खुदा ने प्रॉफिट भजिंदर को वहां पर चंडीगढ़ में अनॉइंटिंग देकर खड़ा किया, मुझे पता है। कह रही वहां पर अनॉइंटिंग प्लेस है, मुझे जाना पड़ेगा। और ये वहां पर आई और कह रहे कि यहां पर आई और चंगी होकर गई। ये अंधा भिखारी को मालूम है अगर ये अपने घर बैठा रहता चंगा नहीं होने वाला था, लेकिन जब इस अंधे को पहचान होगी, ये लोगों की बातों में नहीं आया और परमेश्वर ने इसलिए इसको चंगा किया। आज भी बहुत सारे लोगों को चंगा जब करते हैं जब लोगों की बातों में नहीं आते। आज याद रखना, मैं कहूंगा यीशु मसीह आज यही क्वेश्चन कर रहा है, कहता आज अंधे को पहचान है लेकिन खुली हुई आंखों को पहचान नहीं है। आज बहुत सारे लोग यूट्यूब पे देखते हैं लेकिन बुराई सुनते हैं लेकिन पहचान नहीं है। लेकिन अगर खुदा काम कर रहा है तो याद रखना परमेश्वर रोज यहाँ पर सैकड़ों गवाहियां बनाता, हर संडे बनाता है कि नहीं बनाता? बनाता है कि नहीं बनाता? इससे बड़ी पहचान नहीं मैं आपको दे सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता उस समय लेकिन अगर आपको पहचान होगी है तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपका खोया हुआ सम्मान वापिस आएगा। चर्च आपके खिलाफ जिसने कहा है, मैं कह रहा हूं कि वो सब शर्मिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इस्तेमाल करना जानते हैं। कील देखिए आपने, कील को जब दीवार में ठोकते हैं, एक कील सीधी अंदर चली जाती है, दीवार में चली जाती है ना, कितनी आसानी से चली गई। लेकिन मिस्त्री जो है वो कील को इस्तेमाल में लाना जानता है, वो उसे पकड़ के ठिस करके ठोक देता है। लेकिन कई कीलें जो होती हैं ऐसी टेढ़ी हो जाती हैं, लेकिन उसको ठोकते रहो ठोकते रहो ठोकते रहो, टेढ़ी हो जाती हैं। लेकिन कई समझदार लोग क्या करते हैं, उस कील पर कपड़े टांगना शुरू कर देते हैं, उनको इस्तेमाल में लाना जान लेते हैं। कोई उनका फट्टा बना लेते हैं, कोई उनके पहिए। परमेश्वर सब कुछ करेंगे। कह रहे कि एक पत्थर जो है उसका सम्मान नहीं मिला, इसकी कील कह रही थी देख तेरा सम्मान नहीं मिला, कह रही तू तो टेढ़ी होगी, देख टेढ़ी होगी। लेकिन परमेश्वर ने
उसको ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कह रहा कि सिर्फ सीधी कील पर तो कह रहा एक ही चीज टंगती है, सिर्फ फोटो, लेकिन उस पर तो कह रहा कि अलग अलग तरीके से उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं हो सकता है कहता आज आपके जीवन में आपको कोई सम्मान ना दे रहा हो, आपको कोई आदर ना दे रहा हो, लेकिन आपकी कोई भी गवाही ना बन रही हो, कोई टेस्टमनी ना बन रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा चाहते हैं, कह रहा पौलुस कह रहा कहता जब तक आप घुटने टेकने वाले प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं बनते, जब तक आप वफादार नहीं बनते अय्यूब की तरह, कहता कि जब तक आप ईमानदार नहीं बनते और अपने अंदर कह रहा ऐसा जज्बा नहीं रखते कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर सब कुछ करने वाले हैं आज रात। कहता है यहाँ पर एक पत्थर होता है, पत्थर कह रहा जो ईंट लगती हैं वो ईंटें खुश हो रही होती हैं और वो कोठी खड़ी कर रही होती हैं, मकान खड़ा कर रही होती हैं, लेकिन एक ईंट जो टूट जाती है और उसी समय वो बेचारी साइड में पड़ी होती है, कहती है मेरा कोई सम्मान नहीं है, मेरा कोई आदर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह आया और उसने कहा कह रहा कि इसी के द्वारा इसी को पत्थर कह रहा है दीवार के कोने में लगा दिया जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो कहता है कि तुम जैसे एक टूटी हुई ईंट कहता है कि दीवार के कोने में पत्थर कह रहा इस्तेमाल में आता है, कह रहा आज के बाद बेशक तुम कितने भी टूटे हुए हो, कितना भी तुम्हारा बिजनेस को लेकर, कितने भी दर्द को लेकर, बीमारी को लेकर, किसी समस्या को लेकर टूटे हुए हो, आज के बाद कहता है तुम्हारे बिना तुम्हारे घर वालों का कोई भी काम नहीं बनने वाला, तुम उनके काम आओगे कॉर्नर पर, तुम उनके कॉर्नर पर काम आओगे चर्च, तुम वो पत्थर बनोगे, तुम कोने के सिरे का पत्थर बनोगे जो परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा आज रात के बाद। विश्वास करना है, प्रार्थना करना बंद नहीं करना। परमेश्वर का कोई प्लान है तुम्हारी जिंदगियों से, इसलिए वो तुम्हें टूटे हुए हो, तुम्हें बीमार हो, तुम कर्जे में हो, तुम्हारी नामधराई है, तुम्हारा कुछ नहीं बन रहा। परमेश्वर को ऐसे ही लोग चाहिए, टूटे हुए लोग चाहिए जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनका कोई सम्मान नहीं करता। आज पूरी दुनिया में मसीह लोगों का सम्मान नहीं करता, उनको तुच्छ जानते हैं, उनको गिरा हुआ पत्थर, टूटा हुआ पत्थर जानते हैं। लेकिन याद रखना उसी टूटा हुआ पत्थर वही कोने का पत्थर करा बिल्डिंग खड़ी करेगा, वही बड़ा मकान खड़ा करेगा, बड़ी बिल्डिंग, बड़ा महल खड़ा करेगा। वो तुम कोने का सिरे का पत्थर, याद रखना परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं आज रात के बाद। कहता तुम जहां जाओगे, कह रहा लोगों के घर में एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, आने वाले 5 सालों के बाद, 10 सालों के बाद लोगों के शुक्राणुओं में प्रॉब्लम होगी। याद रखना इतनी टीवी आप सुन रहे हैं, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, कहती टीवी देखते हैं, मोबाइल हाथ में रखते हैं, ऐसे ऐसे कीटाणु आ रहे हैं, ऐसे ऐसे केमिकल आ रहे हैं। साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि आने वाले समय में पीढ़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि आप सुनेंगे ये न्यूज में भी कि आदमियों को शुक्राणु खत्म, समझ रहे हैं, बच्चे नहीं हो सकते। याद रखना, लेकिन उस समय तुम कोने के सिरे का पत्थर बनोगे उनके लिए। आमीन। ये याद रखना, कोने के सिरे का पत्थर बनोगे। वो लोग जहां पर तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ, परमेश्वर सम्मान कराएगा। जिस गांव ने तुम्हें तुच्छ जाना वहां सम्मान कराएगा, जिस मोहल्ले ने तुम्हें तुच्छ जाना सम्मान कराएगा, जिस देश ने तुम्हें तुच्छ जाना तुम्हारा सम्मान कराएगा, जिस जात ने, जिस धर्म ने तुम्हारा अपमान किया सम्मान करेंगे वो लोग। यीशु मसीह के नाम में बुलाएंगे और प्रार्थना कराएंगे, कहेंगे तेरी प्रार्थना से आज बच्चा हुआ यीशु मसीह के नाम में। आपको बुलाएंगे, याद रखना। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा कि वो पास्टर जरूरी नहीं है, वो आप लोगों को भी चुन सकता है। याद रखना, आप बिजनेस पर होंगे, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आप कहीं भी खड़े होंगे, आपको इस्तेमाल करेगा। बस कहता है शांति बनाए रखना, अपने धीरज को न खोना। पवित्र आत्मा यही चाहते हैं करे कि आज बेशक तुम कितने भी टूटे हुए हो, कितने भी बीमार, कितने भी समस्या में हो, लेकिन परमेश्वर आज आपको ऐसी बुद्धि देंगे। याद रखना कि परमेश्वर से मांगने बगैर वो पावर नहीं मिलती। आपको प्रार्थना करना बंद नहीं करना। सुलेमान के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पहला राजा उसके 3रा अध्याय उसके 16 से लेकर 18 तक कि एक जगह पर परमेश्वर ने देखा कि पुराने नियम के अंदर बड़े बच्चे को राजा बनाया जाता था, बड़े बच्चे को सम्मान दिया जाता था, छोटे बच्चे को सम्मान नहीं दिया जाता था। और उस समय में परमेश्वर ने उस औरत के बच्चे को, जिसके पति को दाऊद ने मार दिया था, और उसके बाद उस औरत से शादी कर लिया था, और पहला बच्चा उसका मर गया था। दूसरा बच्चा जो हुआ वो सुलेमान हुआ। और दाऊद के मरने के बाद सुलेमान गद्दी पर बैठा, लेकिन सुलेमान जानता था कि मैं अपने भाइयों में निरादर योग्य हूं। मैं कह रहा कि दाऊद की पत्नियों में उसकी मां जानती थी मैं निरादर के योग्य हूं, मुझे मेरा आदर नहीं है। लेकिन सुलेमान इस बात को जानता था। लेकिन सुलेमान ने एक भी दिन प्रार्थना करना बंद नहीं किया। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे बाप की जगह जो मुझे गद्दी मिली है, कि दाऊद ने जो सुलेमान को चुना गद्दी पर बैठने के लिए, तो उस समय में उसने प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर मुझे ऐसी बुद्धि दे कि परमेश्वर आज के बाद कहता है कि परमेश्वर कि मैं लोगों का न्याय कर सकूं, मुझे सही बुद्धि दे प्रजा को संभालने के लिए। तो 2 वेश्या एक दिन उसके पास आती हैं,
सुलेमान के पास 2 वेश्या आई। हाँ हाँ पढ़ेंगे वो क्या कह रही हैं। उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। हाँ उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और ये स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये स्त्री भी जच्चा हो गई और हम तो संग ही संग थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी नहीं था और रात में स्त्री का बालक इसके नीचे दबकर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती पर रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे यहाँ पर 2 वेश्या सुलेमान के पास आती हैं और कहती हैं कि सुलेमान, दोनों आपस में कहती हैं कि ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है। वो कहती क्या हुआ? सुलेमान कहता है क्या हुआ? उसने कहा करे कि हम दोनों एक ही घर में रहती हैं, एक ही छत के नीचे रहती हैं। बोली करी कि जब मुझे बच्चा हुआ उसके 2 दिन के बाद इसको बच्चा हुआ और इसको बच्चा होने के बाद कह रहे कि इसका बच्चा मर गया और एक बच्चा मर गया और उसी समय कहती कि इसने उठाकर वो बच्चा अपने पास रख लिया। लेकिन वो बोल रही है, कह रही कि ये बच्चा मेरा है। दूसरी कहती है कि मेरा है, पहले वाली कहती मेरा है। सुलेमान के लिए वो न्याय करना बड़ा कठिन था और सुलेमान हैरान हो गया और सुलेमान कहने लगा कि यार ये क्या समस्या है। और उसी समय सुलेमान ने एक तलवार मंगाई और उसी समय उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, बुद्धि मांगी और उसी समय उसने कहा परमेश्वर कि मुझे बुद्धि दे। और उसी समय उसने कहा एक तलवार लेकर आओ। उसने बच्चे को ऐसे उठवाया, आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, उसने ऐसे उठाया और उसी समय उठाने के बाद उसने कहा इसको दोनों बच्चों की टांगे पकड़कर पुट्ठा करके इसको और ऊपर से तलवार मारो और इसके 2 फाड़ कर दो, आधा बच्चा इसको दे दो और आधा इसको दे दो, दोनों की लड़ाई खत्म करो। और उसी समय वो पहले जो दूसरी वाली औरत थी वो कहने लगी हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जो पहले वाली थी जैसे ही वो तलवार मारने लगे तो वो दौड़ कर गई, बोली खैरी कि चलो मैं मान लेती हूँ मेरा नहीं है, लेकिन पर इसको मत मारो, इसको दे दो, ये इसी का ही है। कहती है तो मेरा ही, लेकिन पर इसको दे दो। कहती कोई बात नहीं, आपकी समझ में नहीं आ रहा, कहती इसको दे दो। लेकिन उसी समय सुलेमान समझ गया कि ये बच्चा किसका है। सुलेमान ने फटाफट उस औरत को वो बच्चा वापस दिला दिया, उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया, वापस दिला दिया। क्योंकि सुलेमान के पास वो बुद्धि थी, क्योंकि वो औरत के अंदर दर्द नहीं था कि मर जाए, मेरा तो मर गया। लोगों के अंदर यही होता है कि मेरा मर गया, इसका भी मरना चाहिए, इसका बेटा अमेरिका नहीं गया मेरा भी ना जाए, इसका चला गया तो मेरा भी ना, इसका चला गया तो मेरा भी जाए, इसका नहीं गया तो मेरा भी ना जाए। इसका हमने कभी किया नहीं ना ये टोटका। कह रही इसका बच्चा अमेरिका अगर चला गया तो मेरा भी ना जाए, मेरा भी जाए। हाँ कह रही इसका चला गया मेरा भी चला जाए। अगर आज लोगों को ये है अगर मेरा रह गया इसका भी रह जाए। आज लोगों के दिमाग में ये चलता है अगर इसके घर में गाड़ी आ गई है तो मेरे घर में भी आए, अगर मेरे घर में नहीं आई तो इसकी भी ना आए, अगर मेरा बच्चा नौकरी लगा इसका भी नहीं लगा। ये कह रही अगर मेरा मर गया ये भी मरना चाहिए, कहती ये मेरा है, मेरा है। उसने कहा कह रहा दोनों को फाड़ के आधा आधा दे दो। अरे भाई सेब थोड़ी है, संतरा थोड़ी है, केला थोड़ी है, कैसे दे दे आधा आधा। लेकिन उस औरत के हृदय पर चोट लगी और वो जाकर कहने लगी, कहती कि नहीं, कहती कि इसको दे दो। आज एक याद बात समझना कि बाइबल कहती है कि विश्वास करने वाले लोग इस बात को समझे, जैसे एक माँ दूध पिलाने वाले बच्चों को कभी छोड़ती या भूलती नहीं है, ऐसे परमेश्वर भी बाइबल पढ़ने वाले बच्चों को, आदर करने वाले बच्चों को छोड़ते और भूलते नहीं है। याद रखना परमेश्वर कभी नहीं छोड़ने वाले आपको, आपका आदर करने वाले जितने आमीन बोल रहे हैं आज। जैसे छोटा बच्चा जब रोता है तो उसकी आ ऊ ई क्या कह रहा होता है उसकी माँ ही समझ सकती है। उसके दर्द को एक छोटा बच्चा क्या मांग रहा है बाप को भी नहीं पता होता। एक छोटा बच्चा जब रो रहा होता है तो उसकी तड़प को, उसके अंदर की बातों को माँ ही समझती है ये क्या मांग रहा है और क्या करना चाहता है। तो याद रखना, हो सकता है आपके तड़पने को, आपके दिल टूटने को, आपके अंदर क्या चल रहा है, आप एक छोटे बच्चे की तरह हैं। याद रखना परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई संसार का व्यक्ति नहीं समझ सकता, परमेश्वर जानता है आपके दर्द को, आपके चिल्लाने को जानता है, आपके रोने को जानता है, वो आपके तड़पने को जानता है। वो कह रहा मैं तुम्हारा खोया हुआ सम्मान वापस दिलाऊंगा। चर्च जिन लोगों ने तुम्हारी नामधराई की है, कह रहा है कि जिन लोगों ने तुम्हें कोने का पत्थर बना दिया है, कह रहा तुम्हें इस्तेमाल करूंगा यीशु मसीह के नाम में।
कह रहा तुम्हारा बिजनेस फिर से खड़ा करूंगा, कह रहा उस मोहल्ले में तुम्हें लेकर जाऊंगा। दाऊद को जिन लोगों ने ठुकराया, परमेश्वर उसी मोहल्ले में, उसी शहर में वापस लेकर गया और कहता दाऊद, कह रहा कि मैं तेरे दुश्मन के सामने तेरी मेज बिछाऊंगा और आज रात के बाद तू आनंद करेगा, आनंद करोगे आज रात के बाद। उसी मोहल्ले में तुम्हारी बड़ी गाड़ी आएगी चर्च, उसी मोहल्ले में तुम्हारा मान सम्मान होगा, दोबारा तुम्हारी बड़ी टेस्टमनी आएगी। कह रहे कि जो बेटा कोख में मर गया दोबारा पैदा होगा, याद रखना। जो औरत बांधे, कह रहा कि दोबारा मां बनेगी, याद रखना। मैं कह रहा जिसके हीलिंग नहीं हो रही, कैंसर है, शुगर है, थायराइड है, लंगड़े, गूंगे, बहरे, चंगे होंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका सम्मान फिर से परमेश्वर कराएगा। लोग आपसे पूछेंगे तू कहां गया था। याद रखना, विश्वास करना, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, वो आपको कुछ देना चाहते हैं आज रात। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो आपको इस समय पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में अद्भुत काम करने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आशीष देने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। फटाफट फटाफट सिंगर इधर आ जा, नाटक ना किया कर। और इसी समय पवित्र आत्मा चाहते हैं, आज जो लोग चाहते हैं परमेश्वर आपके दिल की बात को सुने, आपका पड़ोसी नहीं सुनेगा। याद रखना, हो सकता है आपके माँ बाप ने ना सुनाओ, आपके परिवार ने, आपके पति ने, आपके बच्चों ने ना सुनाओ, आपके तरह के रिश्तेदारों ने ना सुनाओ, कोई आपकी मजबूरी को नहीं सुन रहा, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है छोटे बच्चे को उसकी माँ जैसे जानती है, वैसे ही तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानता है यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है मैं तुम्हारे हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। आज डरने की जरूरत नहीं है। जो अगर आज आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको खोया हुआ सम्मान दिलाएगा। कहता है वो वैश्या रो रही थी लेकिन यीशु मसीह के चरणों में आई। कह रहा कि जब वो लोगों के पास गई, लोगों ने पत्थर उठा लिए लेकिन उसका सम्मान नहीं किया, उसके दर्द को नहीं जाना, लेकिन जब वो यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह ने उसका सम्मान किया। जब उसके पैरों में गिर गई, माफी मांगने लगी, यीशु मसीह ने कहा जा आज से तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। याद रखना, आज रात पवित्र आत्मा आपकी खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने वाला है। अगर आज आप किसी को क्षमा कर सकते हैं, पवित्र आत्मा आपको फिर से सम्मान दिलाएगा। अगर आज आप किसी के साथ ईर्ष्या है, अगर आपको जलन है किसी को, मैं कह रहा हूं माफ कर दो आज ऐसे व्यक्ति को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज रात आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ा चमत्कार होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आगे आ जाओ। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा, अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में जाओ। मैं इस समय ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, अपने हाथों को उठाओ, ऑनलाइन देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करे। मैं शैतानी शक्तियों को और भय का आत्मा जो आपके अंदर डाल रहा है, मैं कमांड करता हूं उसको आपको छोड़े वो यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारी आपको डरा रही है, जो भय का आत्मा आपको डरा रहा है, जो कर्जे का आत्मा आपको डरा रहा है, वो शैतानी शक्ति आज रात आपको छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी वक्त इनके जीवनों को छोड़ और निकल जा। मैं यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं तुझे निकल जा। एक स्पिरिट इसी समय शांति पाए, आपकी आत्मा से आप शांति पाए। डिवाइन हेल्पर आपकी मदद करने के लिए आए। आपके बच्चे जिनका गला काट दिया गया, जिनकी आशीष को काट दिया शैतान ने, इस साल में वो फिर से आदर पाए परमेश्वर। इस साल से पवित्र आत्मा जी इस साल में फिर से वो आदर पाएं, फिर से वो सम्मान पाएं। जो बच्चे आइलेट्स में फेल हो गए, वो फिर से पवित्र आत्मा आइलेट्स में सम्मान पाएं। मेरे पिता पास होकर उनकी तरक्की होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो बच्चे पवित्र आत्मा नौकरी नहीं लग पाए, इस साल में उन्हें दोबारा आदर मिले, दोबारा आदर मिले, दोबारा। जो बिजनेस बंद पड़े हैं उन्हें दोबारा आदर मिले। जो बिजनेस बंद पड़े हैं, जो बैंक बंद पड़े, जो आपका खाता चालू नहीं हुआ, बंद पड़ा है, जो नुकसान हो रहा है, आपके बैंक में आपके नाम को सम्मान मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। इतना जुड़ने लगे आपसे, इतना जुड़ने लगे, वो शराब आज आपके ऊपर से टूट जाए। जो आपके बैंक में पैसा नहीं आने दे रहा, जो आपके जीवन में आशीष नहीं आने दे रहा, मैं आपके बेटे बेटियों के ऊपर से वो शराब को तोड़ देता हूं, तोड़ देता हूं, छुटकारे को घोषणा करता हूं। परमेश्वर इन्हें स्वस्थ करें आज, पवित्र आत्मा इन्हें स्वस्थ करें, भला चंगा करें आज, इन्हें हील करें आज। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर पवित्र आत्मा इन्हें हीलिंग दे आज। जो इस समय छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, अहमदाबाद से, गुजरात से, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा से, मैं कह रहा हूं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, फिजी से, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके स्वास्थ्य में एक नई चमक आ जाए आज। इनके हार्ट में, लीवर में, किडनियों में जान आ जाए आज। परमेश्वर आपका हाथ इसी समय इनके ऊपर आ रहा है, मैं देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर आ रहा, आमीन बोलने वालों के ऊपर आ रहा है। तुम्हारी स्पिरिट, तुम्हारी आत्मा कमजोर नहीं, तकड़ी हो रही आज से। जो पवित्र आत्मा के लिए ताड़ी बजा रहे हैं आज से परमेश्वर इनका वेलकम हो। इस मीटिंग के बाद पवित्र आत्मा जी जब घर जाए,
इसी महीने में सम्मान मिलने पाए, आमीन। इनके घर के लोग सम्मान करने पाए परमेश्वर, आमीन। इनके संबंध फिर से अच्छे हो जाएं यीशु मसीह के। आमीन। पवित्र आत्मा तो इनको आदर दिला परमेश्वर, आज ही पवित्र आत्मा आदर दिला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? यस। पवित्र